प्रोजेक्ट गुरुकुल की ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और सभी देशवासियों को गुरु नानक देव जी के 551वें गुरु पर्व पर हार्दिक शुभकामनाएं। अपने इस एपिसोड में आज हम उनके जीवन और उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा आपके साथ करेंगे। सिख धर्म के संस्थापक और उनके सबसे पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का जन्म लाहौर के पास तलवंडी राय भोई नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा के दिन सन 1469 को हुआ था। गुरु नानक का जन्म जहां हुआ था वह स्थान आज उन्हीं के नाम पर ननकाना साहब के नाम से जाना जाता है, जो अब पाकिस्तान में है। गुरु अर्थात टीचर, रिमूवर ऑफ डार्कनेस, यानी जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाए। और सिख का अर्थ है सीखने वाला, अर्थात लर्नर। गुरु नानक देव जी को बाबा नानक के नाम से भी जाना जाता है। उनके पिता श्री मेहता कालू जी और माता तृप्ता देवी जी थीं। उनकी एक बड़ी बहन भी थी जिनका नाम नानकी था। उन्हीं के नाम पर उनका नाम नानक रखा गया। कहा जाता है कि नानकी उन्हें इतना प्यार करती थी कि चोट नानक को लगती और दर्द नानकी को होता था। उनके अनुयायी उन्हें नानक, नानक देव, बाबा नानक और नानक शाह के नामों से संबोधित करते थे। उनके बारे में कहा जाता है, गुरु नानक शाह फकीर, हिंदू का गुरु, मुस्लिम का पीर। अर्थात उनकी नजर में ना कोई हिंदू था न मुसलमान। उन्होंने सभी को एक बराबर माना। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त, क्रांतिकारी संत और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे थे। नानक मूर्ति पूजा के विपरीत थे, क्योंकि उनका मानना था कि ईश्वर का कोई आकार नहीं है और उनका कहना था कि ईश्वर एक है। यह मूल मंत्र गुरु नानक देव जी ने दिया। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत, अजूनी स्वयंभू गुरु प्रसाद। एक ओंकार अर्थात अकाल पुरख यानी परमात्मा एक है, उसके जैसा कोई और नहीं है। वह सब में रस व्यापक है, वह सब जगह मौजूद है। सतनाम अर्थात अकाल पुरख का नाम सबसे सच्चा है। ये नाम सदा अटल है, हमेशा रहने वाला है। एक ओंकार का शब्द गुरु नानक देव जी ने दिया, जिसका अर्थ है एक परमात्मा। उन्होंने जीवन के 3 सिद्धांतों पर चलने के लिए कहा। नाम जपो, कीरत करो, वंड छको। नाम जपो अर्थात सदा ईश्वर का नाम लो। कीरत करो अर्थात बिना किसी धोखाधड़ी के ईमानदारी से जीवन यापन करो। और वंड छको अर्थात सदा बांट कर खाओ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबद्दा भला। नानक सदैव अपनी प्रार्थना में सभी की तरक्की और सभी का भला मांगने को कहते। मैं से हम में परिवर्तित होने को कहते। मैं को छोड़ सभी को अपना मानकर साथ लेकर चलने में विश्वास रखते थे। गुरु नानक सभी को एक ईश्वर की संतान मानते थे। वे भाईचारा, प्रेम, मानवता, सादगी और समानता में विश्वास रखते थे। गुरु नानक जी ने नारी को महान बताकर सम्मानित किया। सभी को उनका आदर करने को कहा। उन्होंने कहा कि नारी मां है, साथी है, बहन है। नारी के बिना पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। गुरु नानक देव जी ने ही दसवंध की प्रथा की शुरुआत की। दसवंध अर्थात अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सदैव नेक कार्य में लगाओ और अपने समय के 10वें हिस्से का उपयोग समाज की सेवा व भगवान के ध्यान में लगाओ। लंगर प्रथा का आरंभ भी गुरु नानक देव जी ने ही किया था, जो प्रथा सभी गुरुद्वारों में आज तक चल रही है। इस बात को सारी दुनिया जानती है कि सदा जरूरत के समय लंगर सेवा
जरूरतमंदों को खाना खिलाने का कार्य बिना भेदभाव के होता है। एक ही पंगत अर्थात एक ही पंक्ति में अमीर और गरीब साथ बैठकर खाना खाते हैं। आइए अब आपको गुरु नानक देव जी से जुड़े कुछ प्रमुख गुरुद्वारा साहिब के बारे में बताते हैं। गुरुद्वारा कंत साहिब, बटाला, गुरदासपुर। गुरु नानक जी का यहां बीबी सुलक्षणा से विवाह हुआ था। गुरुद्वारा हाट साहिब, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। गुरु नानक ने बहनोई जयराम के माध्यम से सुल्तानपुर के नवाब के यहां शाही भंडार की देखरेख करने की नौकरी प्रारंभ की। यहां 13-13 करके वो सब कुछ बांटते थे। गुरुद्वारा गुरु का बाग, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। यह गुरु नानक देव जी का घर था जहां उनके 2 बेटों बाबा श्रीचंद और बाबा लक्ष्मीदास का जन्म हुआ था। गुरुद्वारा कोठी साहिब, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। नवाब दौलत खान लोधी ने हिसाब किताब में गड़बड़ी की आशंका में नानक देव जी को जेल भिजवा दिया, लेकिन जब नवाब को अपनी गलती का पता चला तो उन्होंने नानक देव जी को छोड़कर माफी ही नहीं मांगी, बल्कि प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव भी रखा। लेकिन गुरु नानक ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। गुरुद्वारा बेर साहिब, सुल्तानपुर लोधी, कपूरथला। जब एक बार गुरु नानक देव अपने सखा मर्दाना के साथ नदी के किनारे बैठे थे तो अचानक उन्होंने नदी में डुबकी लगा दी और 3 दिनों तक लापता हो गए। यहां पर उन्होंने ईश्वर से साक्षात्कार किया। सभी लोग उन्हें डूबा हुआ समझ रहे थे, लेकिन वे वापस लौटे तो उन्होंने कहा, एक ओंकार सतनाम। गुरु नानक ने वहां एक बेर का बीज बोया जो आज बहुत बड़ा वृक्ष बन चुका है। गुरुद्वारा अचल साहिब, गुरदासपुर। अपनी यात्राओं के दौरान नानक देव जी ने यहाँ रुके और नाथ पंथी योगियों के प्रमुख योगी भांगरनाथ के साथ उनका धार्मिक वाद विवाद यहाँ पर हुआ। गुरु नानक देव जी ने उन्हें बताया कि ईश्वर तक प्रेम के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक, गुरदासपुर। जीवन भर धार्मिक यात्राओं के माध्यम से बहुत से लोगों को सिख धर्म का अनुयायी बना के गुरु नानक देव जी रावी नदी के तट पर स्थित अपने फार्म पर डेरा जमाया और 70 वर्ष की साधना के पश्चात सन 1539 में परम ज्योति में विलीन हुए। गुरु पर्व के इस शुभ अवसर पर आज हमने श्री गुरु नानक देव जी के जीवन और उनसे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी के साथ साझा की। हमें आशा है आपको प्रोजेक्ट गुरुकुल का यह प्रयास अवश्य पसंद आ रहा होगा। अपने सुझाव और संदेश कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, जिससे आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी तुरंत मिल सके। अपने अगले विषय के साथ हम आपके समक्ष फिर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।